एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शारदा के साथ हंसी खुशी एक घर में रह रहा था। शारदा माँ बनने वाली होती है और कुछ दिनों बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है। शारदा की बेटी बिल्कुल काली पैदा होती है, पर शारदा और रमेश फिर भी उसे बहुत प्यार करते हैं और उसका नाम मुस्कान रखते हैं। एक साल बाद शारदा को एक बेटा होता है जिसका नाम वो नकुल रखते हैं। नकुल जब 2 साल का होता है तब शारदा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब कैलाश बेचारा अकेले ही दोनों बच्चों को पालने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और मुस्कान 5 साल की हो जाती है। मैंने तुम्हारा और नकुल का स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। अब तुम दोनों कल से स्कूल जाना और खूब मन लगाकर पढ़ना। मुस्कान और नकुल बड़े खुश हो जाते हैं और अगले दिन से स्कूल जाने लगते हैं। मुस्कान अपनी क्लास में जाकर सबसे आगे बैठ जाती है। ए लड़की, तुम कौन हो? पहले तो इस क्लास में नहीं देखा। मेरा नाम मुस्कान है, मेरा आज ही एडमिशन हुआ है। नाम मुस्कान और शक्ल ऐसी कि सामने वाले की मुस्कान गायब हो जाए। चलो जाओ और सबसे पीछे जाकर बैठ जाओ। तुम्हारी ऐसी काली शक्ल देखकर मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगी। मुस्कान बेचारी बड़ी उदास हो जाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। जैसा उसने सोचा होता है उसके साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैडम उसके कालेपन की वजह से उससे बहुत चिढ़ती और उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। ये सब बात मुस्कान कभी भी अपने बाबूजी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाती थी ताकि मैडम उसे मारे ना। पढ़ने में मुस्कान बहुत ही होशियार थी, पर इतनी होशियार होने के बाद भी मुस्कान की टीचर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन जब मुस्कान और नकुल दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो मुस्कान गलती से अपनी कॉपी घर भूल जाती है। स्कूल में मैडम जब सब बच्चों को एक एक करके बुलाती है तो मुस्कान की बारी भी आती है। मुस्कान अपना पूरा बैग छान मारती है पर उसे कॉपी कहीं नहीं मिलती। अब वहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जल्दी कॉपी लेकर आओ। मैडम जी, वो मैं कॉपी लाई थी और सारा काम भी किया था पर कॉपी नहीं मिल रही। तुम जैसे बच्चों के बहाने मैं खूब जानती हूँ। आओ अभी का अभी इधर आओ। मुस्कान डरते डरते मैडम के पास जाती है। उस दिन तो मैडम ने अपने पास एक कांटों से भरी डंडी रखी हुई थी। अपने हाथ आगे करो। मैडम जी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने सच में काम किया था। मैंने कहा हाथ आगे करो, समझ में नहीं आता क्या? मुस्कान डरते हुए अपने हाथ आगे करती है। मैडम अपनी कांटों से भरी छड़ी उठाती है और जोर जोर से मुस्कान के हाथ पर मारना शुरू कर देती है। मुस्कान बुरी तरह चिल्लाने लगती है और उसके हाथों से खून बहने लगता है। मैडम जी, मत मारो, मुझे मत मारो, माफ कर दो मैडम जी, मुझे माफ कर दो। मैं बच्चों को माफ नहीं करती बल्कि उनको सजा देती हूँ, सजा। और तुझ जैसी काली कलूटी को तो डबल सजा मिलनी चाहिए। मैडम मुस्कान को इतना मारती है कि मुस्कान खूनम खान हो जाती है। रोज मुस्कान की मैडम उसे ऐसे ही मारती और एक दिन तो हद ही हो गई जब मैडम ने सजा देने के लिए उसे स्कूल की छत पर नंगे पांव धूप में खड़ा कर दिया। मुस्कान की हालत इतनी बुरी हो गई कि वो चक्कर खाकर छत से नीचे ही गिर गई और तड़प तड़प कर मर गई। उस वक्त कैलाश 2 दिन के लिए शहर गया होता है। ये खबर सुनकर वो दौड़ा चला आता है, पर आने के बाद उसे ना ये पता चलता है कि उसकी बेटी की मौत कैसे हुई और ना ही उसे अपनी बेटी की शक्ल देखने को नसीब होती है, क्योंकि गांव वाले ही उसका क्रियाकर्म कर देते हैं। कैलाश को मुस्कान की मौत का बहुत दुख होता है और वो उसके लिए बहुत रोता है। कुछ दिन बाद वो नकुल को स्कूल छोड़ने जाता है। वो नकुल को छोड़कर जा ही रहा होता है कि उसे स्कूल की छत के किनारे एक भयानक शक्ल की काली सी चुड़ैल बच्ची दिखती है। कैलाश जल्दी से भागकर पास जाकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अभी तो यहाँ कोई था, कोई भयानक शक्ल जैसी काली चुड़ैल जैसी बच्ची कहाँ गई वो अचानक? कैलाश वहाँ से वापस जाने लगता है तो वो काली चुड़ैल बच्ची फिर से आ जाती है। मैं वापस आ गई हूँ, एक एक से मैं बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें बड़ा भाई रामलाल और उसकी पत्नी सुशीला रहते थे। सुशीला ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था जिसे घर के सभी लोग प्यार से राहुल बुलाते थे। लाल के छोटे भाई का नाम दीपक, पत्नी का नाम कोमल था। उनके एक बेटा था जिसका नाम सूरज था। सभी लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन जब से राहुल का जन्म हुआ तो सुशीला का स्वभाव बदल गया था। वो राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, रामलाल कोमल और बाकी के घर वालों को बुलाकर समझा रहा था। कोमल, मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। तुम अपना और राहुल का ध्यान रखना। मैं थोड़े ही दिनों में आ जाऊंगा। और दीपक, मैं तुम पर पूरे घर की जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे अच्छे से निभाओगे। जी भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सबका अच्छे से ख्याल रखूंगा। दीपक,
जरा तुम अपनी पत्नी को समझा देना कि वो मेरे पीछे से झगड़ा ना करे। जी भैया, आप बेफिक्र होकर जाएं। रामलाल पूरे परिवार से विदा लेकर चला जाता है। मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है, मुझे तो जो कोई आता है वो ही सुनाकर चला जाता है। तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से। मुझे तो बस इस घर में मेरे बच्चे का हक चाहिए और कुछ नहीं। सब कुछ तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मिल रहा है, और क्या चाहिए? मैंने कभी तुम्हारे और अपने बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, तब भी तुम हमें गलत क्यों समझ रही हो? ये कहकर कोमल रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मैंने कभी इन दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं किया, फिर भी ये मुझे ही दोष दे रही है। इतने में ही राहुल भूख की वजह से रोने लगता है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? लगता है तुम्हें भूख लगी है, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध बनाकर लाती हूँ। कोमल राहुल के लिए रसोई में से दूध लेने चली जाती है तो वो देखती है, अरे ये क्या, बर्तन में तो दूध ही नहीं है। सुबह ही तो इतना सारा मंगाया था, फिर कहाँ गया? कोमल सुशीला के कमरे में जाकर पूछती है, सुशीला आज सुबह ही तो मैंने दूध मंगाया था, फिर दूध कहाँ गया? अब मुझे क्या पता, आपने ही राहुल को पिला दिया होगा और नाम मुझ पर लगा रही हो। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। राहुल को भूख लगी है और रसोई में बिल्कुल भी दूध नहीं है। इतने में ही दीपक आ जाता है और वो दोनों की बातें सुन रहा होता है। भाभी, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। दीपक बाजार से दूध लाकर कोमल को दे देता है। उधर राहुल का भी भूख के मारे रो रो कर बुरा हाल था। कोमल जल्दी से दूध बनाकर राहुल को पिला देती है और दूध पीते ही राहुल सो जाता है। भैया के जाते ही तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जब भैया आएंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगा? तुम्हें तो बस अपने भतीजे की ही पड़ी रहती है। मेरी और मेरे बच्चे की तो तुम्हें परवाह ही नहीं। जाओ अपने भाई और भतीजे के पास। सुशीला अपने बेटे को दीपक के हाथ से छीन कर ले जाती है और मन ही मन बहुत खिलसती है। जब देखो राहुल, मेरे सूरज का तो नाम ही नहीं लेता। जब से ये राहुल हुआ है ना, मेरे बच्चे की तो कोई कदर ही नहीं रही। अगर ये राहुल ना होता तो सारी जायदाद मेरे सूरज को ही मिलती। पर अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। पर ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज रात को ही मैं ये काम करूंगी। आधी रात को जब घर के सभी लोग सो रहे होते हैं तो सुशीला कोमल के कमरे में जाकर देखती है। यही सही मौका है, दीदी गहरी नींद में सो रही है। मैं राहुल को उठाकर यहाँ से ले जाती हूँ और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वहाँ उसे उसका दोस्त चीमा मिलता है। क्या हुआ बाबू भाई, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार चीमा, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुबह तो सुमन ने हद ही कर दी। उसने माँ के बाल पकड़कर उनसे बहुत बदतमीजी की। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि सुमन कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। एक बहुत आसान रास्ता है, अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे तो तुम्हें उसकी असलियत उस आईने में दिख जाएगी। फिर वे दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। रात होने पर बाबू सुमन के लिए एक फूलों का गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। अरे भगवान, तुम कहाँ हो? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सुमन वहाँ आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वह गजरा अपने बालों में लगाकर शीशे के सामने पहुंच जाती है। तभी उसके पीछे पीछे बाबूलाल भी पहुंच जाता है। सुमन जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, उसकी असलियत उसमें दिखाई देने लगती है। बाबूलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया। मैं आज रात को तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे, ये तो चुड़ैल निकली। अपनी जान बचा के भागो। चीमा भाई मुझे बचाओ, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। तुम सही कहते थे, हाय मर गए रे। फिर वह सीधा भागता भागता अपने दोस्त चीमा के घर पहुंच जाता है। चीमा भाई जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, तुम सही कहते थे, सुमन तो चुड़ैल है। मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजी मुझे लगता है आपका ये दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। तुम अभी के अभी से घर से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं। वे सब लोग डर जाते हैं। अरे दैया, लगता है इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। चीमा भाई गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे बाबू भाई, भाभी तो चुड़ैल बनकर हमारे दरवाजे पर खड़ी है, अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ इस बाबूलाल को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। वह चुड़ैल इसी की तलाश में यहाँ आई है। बहुत शौक चढ़ा था ना इसे सुंदर स्त्री से शादी करने का, अब भुगतने दो इसे। चलो भाई बाबूलाल, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। चलो चलो चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। अरे दैया, ये
तो अपने साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। अजी आप ही कुछ कीजिए ना। बाबू भाई, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर ये चुड़ैल इस घर में घुस गई तो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपा करके तुम इस घर से निकल जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूँ। शुक्र है भगवान का, इस आफत से जान तो छूटी। रुको मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। राधा, तुम अंदर बच्चों के पास चली जाओ। मैं अपने दोस्त को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अजी आप पागल हो गए हैं क्या? वह चुड़ैल एक ही बार में आपकी जान ले लेगी। आप इसकी वजह से खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं? अगर मैंने आज अपने दोस्त का साथ नहीं दिया तो ये दुनिया कभी भी किसी की दोस्ती पर एतबार नहीं करेगी। अगर अपनी दोस्ती साबित करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। चलो बाबू भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चीमा भाई, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारा मरना तय है। तुमने सही कहा, हम दोनों इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने ये चुड़ैल पल भर के लिए भी नहीं टिक पाएगी। उसके बाद वो दोनों एक तांत्रिक बाबा को लेकर आते हैं और तांत्रिक बाबा कुछ फूंक कर चुड़ैल को मार देते हैं, जिससे चुड़ैल को आग लग जाती है और वो हमेशा के लिए मर जाती है।